देखिए धर्मेंद्र जी, मेरी बात जी जी समझिए। आपने जितनी बातें कही सब एक्सेप्टेड है, लेकिन जो बड़बोले नेता हैं उसको कृष्ण मोहन पांडे जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज से जोड़ दे रहे हैं पूरा। अगर उन पर कार्रवाई देखिए। दिखेगी नहीं तो फिर आप घर पे बुला के अखिलेश जी डांट दें या कोई सीनियर नेता बुला के समझा दे, नहीं नहीं लेकिन नहीं, जो मैं बता रहा हूं। मैसेजिंग होती, जब नैरेटिव गढ़ देंगे तब फिर उसको बदलना। भाजपा तो यही कहती है, देखिए। आपने नैरेटिव बताया हाँ नहीं। कि संविधान ये बदल देंगे, पुष्कर जी। और आए ये ना पहले बदला 2 बार रहे ना आपकी कोई बदलने जा रहे हैं, लेकिन नैरेटिव सेट हुआ ना। नहीं पुष्कर जी, जो हमारे निषाद साहब है, जिनकी आप बात कर रहे थे, जी वो पहले हमारे यहाँ पदाधिकारी थे पार्टी के, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष थे एक वर्ग के। और उन्होंने एक टिप्पणी की, उसके बाद उनको पार्टी ने हटा दिया। अरे और पार्टी ने हटा दिया, पार्टी पर किसी जिम्मेदार पद पर नहीं है, अपने से कोई बोलता है, उनकी अपनी विचारधारा है, उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं। और जहां तक भाटी जी का प्रश्न है, हालांकि वो विषय आज यहाँ नहीं था, लेकिन भाटी जी ने कभी सनातन का, कभी धर्म का, कभी जात का विरोध नहीं किया। अब पाखंड की बात कही होगी, किसी उसमें आई हुई कुरीत की बात कही होगी, ये लगातार कहे, और ये कहने में इसको स्वीकार करना नहीं, चाहिए इसीलिए खुले मन से मैं राम किसी लोटन को भी। निषाद की ही बात कर रहा था। मैंने खुद कहा आपसे कि राम लोटन मुझे अब अभी हमारा आप राम बात लोटन कर रहे हैं निषाद जी कृष्ण हमारे। मोहन जी, कुछ निकल जाए तो ऐसा भी नहीं है। वो एक बात का वो ट्वीट करके देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमारे हमारे, पदाधिकारी नहीं है सर, हमारे पदाधिकारी नहीं है। कभी हमारे पार्टी में ठीक, पॉइंट टेकन, पदाधिकारी थे, पॉइंट प्रदेश टेकन, अध्यक्ष थे, पिछड़ा वर्ग के, उनको हटा दिया था। ठीक है, पॉइंट टेकन। निखिल राव और जी, निखिल राव जी, ये जी। मायावती जहां जहां हट रही हैं, अब आप लोग पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर वही कहूंगा, आरोप आप पर वही है कि अब आप यहां पर आकर समीकरण बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी के बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। भाई, कोई आम चुनाव 27 का हो, खूब लड़िए। और आपके नेता भाजपा को दिल्ली में तो संसद में खड़े होकर खूब खरी खोटी सुनाते हैं, और यहां पर जब आप पास ना तो कोई बेस था, ना ये इकलौता एक उपचुनाव की सीट थी, आप लोग क्या ऐसे पर्दे के पीछे से बीजेपी को मदद नहीं कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये तो आरोप लगता रहता है, लेकिन समाज देख रहा है इस चीज को कि जैसे आपने बताया कि बहन जी जहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बहन जी हमारे समाज के नेता हैं और हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन जब वो नहीं है तो उनका कोई आदमी, उनका कोई समाज का आदमी हो जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। तो आज आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पे बहन जी नहीं कर पा रही, वहां आजाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है। और जिस मूवमेंट की लड़ाई हमेशा बहन जी लड़ी है, उस लड़ाई को आज आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। आज मिल्कीपुर विधानसभा में हम लोग जब बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो हम खुद आजाद समाज पार्टी के लोग उस लड़ाई को, उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ उतर आए हैं। क्योंकि जब यहाँ मुद्दों की बात होती है, जब इनके अधिकारों की बात होती है, तो जितनी भी पार्टियां यहाँ पे आई, चाहे वो सत्ता में, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी रही हो, सभी लोगों ने दलितों के साथ छल किया है, सभी लोगों ने दलितों का शोषण किया, सभी लोगों ने बहुजन समाज के हुए ऊपर अधिकारों का जो हनन किया। सभी लोगों ने जब कभी इनको मौका मिला, तभी सभी लोगों ने दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ उनके अधिकारों से क्या नाम है, खत्म करने का काम किया। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी मिल्कीपुर में अपनी दावेदारी ठोकी है, और अपनी दावेदारी, और मिल्कीपुर में पूरे समाज का साथ मिल रहा है। जिस तरीके से पूरा समाज मिल्कीपुर में तैयार हो गया है, पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, सभी लोगों ने आजाद समाज पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ अपना कंधा से कंधा मिलाकर तैयार हो गए हैं। और आजाद समाज पार्टी, कुछ दो राय नहीं है कि आजाद समाज पार्टी इतिहास, जैसे नगीना में लोगों ने इतिहास रख दिया, भाई चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, वैसे भाई सूरज को मिल्कीपुर की विधानसभा में, मिल्कीपुर की विधानसभा से जीता के लखनऊ के विधानसभा में पहुंचाने का काम मिल्कीपुर की जनता कर रही है। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जितने भी यहाँ के वर्तमान विधायक रहे हों या पीछे के विधायक रहे हों, किसी ने भी किसी वहाँ के जमीनी हकीकत पे कोई काम नहीं किया। वहाँ पे जमीनी जो मुद्दे हैं, किसी मुद्दे पे कोई काम ही नहीं किया वहाँ पे।
चाहे वो आप बिजली हो, चाहे पानी ये हो, चाहे सड़क का अच्छा, मामला हो। आपको ये लग रहा है कि कोई काम ही नहीं हुआ और जी वहां पर ना सड़कें हैं ना कुछ है। अब आजाद समाज पार्टी का भी ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है? कभी 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 अखिलेश यादव के साथ गाड़ी में टहलेंगे, फिर कभी AIMIM के साथ चले जाएंगे टहलने, और आपकी बात जनता विश्वास कर ले। देखिए, ये ऊपर की बात है, ये नेताओं की बात है। हम किसी के साथ नहीं घूमते, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा के साथ काम करते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर मैं की ऐसा विचारधारा, कोई, भीमराव अम्बेडकर। निखिल जी, मैं ऐसा कोई चंद्रशेखर जी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। जब वो गाड़ी में घूम रहे थे अखिलेश के साथ 22 में चुनाव से पहले, मैं तब की बात कर रहा हूं। 22 चुनाव में खूब घूमे, 24 में भी यही करते रहे। हम लोग चाहते थे कि इस प्रदेश से एक ऐसी गठबंधन बन के तैयार हो जो बहुजन समाज का भला कर सके, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। तो अब हम लोगों ने अपनी दमदारी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हमारे पास बहुत सारा जना कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास नेता, हमारे पास सांसद भी हैं, हमारे पास अपना खुद का क्या नाम है पार्टी है, अपने पास हमारे पास खुद का सिंबल है। तो अब हम लोग अपनी तैयारी खुद करके और विधानसभा में पहुंचकर अपने लोगों की आवाज उठाने का काम करने का चाहते हैं। जी धर्मेंद्र जी, जब कांग्रेस को साथ ले सकते हैं तो चंद्रशेखर से साथ भी रखते हैं, फिर हटा भी देते हैं। आज आखिरी में वही आपको परेशानी खड़ी करेंगे। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने काफी कुछ जो हमको कहना चाहिए तो कह भी दिया आपने, चंद्रशेखर जी। और मैं उन पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सच यही है कि तमाम राजनीतिक दल, जब जनता जनाधार उनको लगने लगता है, स्थापित राजनीतिक दल, कि हमारा जनाधार कम हो रहा है, तो कुर्सी बचाए रखने के लिए कुछ पार्टियों को, कुछ नेताओं को खड़ा करते हैं, उनको लॉन्च करते हैं। महाराष्ट्र में एक दो पार्टियां किसी जमाने में किसी नेता ने लॉन्च की थी, उसके बाद में एक दूसरी भी आई थी, धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हुआ। उसी तरह जो है बहुजन समाज के, आए कहिए पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है, उसको कमजोर करने के लिए तमाम तरह से जो स्थापित दल है भारतीय जनता पार्टी, वो षड्यंत्र करती है। उसी में कोई नेता उनके कंधे पर चाहे चलाए, चाहे किसी पार्टी पर। हालांकि जनता समझदार है, जनता दो पार्टों में है, और मिल्कीपुर उपचुनाव में सीधे लड़ाई पूरा देश देख रहा है, और मिल्कीपुर के लोग भी कह रहे हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि लड़ाई सीधे भारतीय मैं जनता तभी तो पार्टी इतना वर्सेस टफ सवाल समाजवादी पार्टी। निखिल राव जी से पूछ रहा हूं। लड़ाई सीधी भाजपा और राव सपा साहब में है। राव साहब राव साहब राव साहब उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। राव साहब भी असलियत जान रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता हमको खुद चुन के विधानसभा भेज रही है। ये देखिए, और ये लोकतंत्र की खूबी है धर्मेंद्र जी और कृष्ण जी। हर आदमी को बोलने का अधिकार है भाई, वो अपना दावा करेंगे ही उसमें। नहीं नहीं, ठीक बात, ठीक है, लेकिन जनता तो जजमेंट करती है ना। उन्होंने खुद ही कहा जनता समझदार है और जनता जान रही है क्या उसको करना हो, तो उन्होंने, राव साहब ने खुद ही कहा। ये जनता तय कर चुकी है। जनता तय कर चुकी है कि अब मिल्कीपुर से आजाद समाज पार्टी जीत रही है चुनाव, और आजाद समाज पार्टी को ही वोट मिलेगा। आप सोचिए कि मिल्कीपुर में 1 लाख से ज्यादा वोट है दलितों की। आप सोचिए कि अब ये सारे वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपको देखिएगा जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। ऐसा भी निखिल जी, हम लोग भी थोड़ा बहुत जमीन पे हैं, जो आकर इतना भी कृष्ण मोहन पांडे जी फिर बेकार 10 साल से, मोदी जी 11 साल से और योगी जी 7 साल से लगे हुए हैं। अखिलेश जी नहीं, पुष्कर जी मैंने कहा लड़ाई कई तरह से होती है जी। कुछ सीधी लड़ाई लड़ी जाती है, कुछ बैकडोर लड़ाई जाती है, कुछ तंत्र से लड़ाई लड़ी जाती है। तो वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं किस लिए लड़ रहे हैं, किसके कहने पर लड़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरा इतना सीधा मानना है कि मिल्कीपुर की महान जनता समझ रही कि कौन किसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। नहीं रख के चला रहा है, लेकिन फिर क्या आप आज कहेंगे कि 27 में इनको साथ नहीं लेंगे? वो तो दिखाएंगे यही जगह। क्या पता जिस हिसाब से चंद्रशेखर के तेवर रहते हैं ना। हाँ नहीं, पुष्कर जी 27 का तो इन्होंने खुद ही कहा कि जब बहन जी नहीं लड़ रही है, बहन जी देखिए उपचुनाव में बहन जी को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाने का काम किया था, बहन जी नहीं तैयार हुई और उन्होंने खुद कहा जब बहन जी नहीं लड़ रही इसलिए हम लड़ रहे हैं। नहीं तो 9 सीटों पर लड़ी, उन्होंने हालत देख ली अपनी, अब क्या लड़े?
9 सीटें लड़ी तो भाई 9 सीटों पे तो हम भी चुनाव लड़े, 9 सीटों पे तो हम भी नहीं, चुनाव लड़े ना। देखिए, अभी जो है वो चुनाव हुए हैं, इसको तो वो भी जानती थी कि वो हम भी उत्तर चुनाव लड़े प्रदेश की और राजनीति में बहुजन समाज अब पार्टी उतनी भी लड़ी प्रासंगिक और नहीं आप है भी लड़े बीएसपी, हैं। लेकिन वो आपको लड़ पता चल करके गया होगा किसको कि लाभ कितना और किसको रिजल्ट हानि अच्छा देना आया चाहती होगा। थी, वो प्रयास कर रही। देखिए कृष्ण मोहन बिल्कुल। पांडे जी इस समय मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ये दो लोग लड़ते रहे, कभी मायावती के नाम पर, कभी दलित वोटों के नाम पर। हमारे समीकरण ठीक है, वहां पर ब्राह्मण भी ठीक ठाक 70-75 हजार के आसपास है और पारसी समाज बटी रहा है। तो आप तो अगड़ा और ओबीसी पर खेल रहे हैं, लेकिन अंदर की एक रिपोर्ट है, पीडीए अभी भी मजबूती से अखिलेश के साथ कहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। कृष्ण मोहन जी, मैं ईमानदारी की बात, आज के दिन में चुनाव बहुत टाइट है, आप भी मान रहे होंगे, एक तरफा चुनाव कहीं नहीं है, कुंदरकी टाइप वाला तो नहीं माहौल है आपके लिए। देखिए पुष्कर भाई, चुनाव कोई भी जो कोई होता है वो टाइट ही होता है और संघर्षपूर्ण होता है। ये कोई कह दे कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम 100% जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको राजनीति छोड़कर पान की दुकान खोल लेनी चाहिए। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस करती है और इसीलिए हम 27 हम छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सारे निखिल राव जी कह रहे हैं पान की दुकान हम खुलवाएंगे। अरे भाई उनको बोलने दीजिए, देखिए वो बोल नहीं रहे। निखिल जी कृष्ण जी बोल नहीं रहे, ना धर्मेंद्र जी बीच में बोलते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से हमारे पैनल में आते हैं, अपनी अपनी बात लिख लीजिए आप, हम आपको फिर मौका दे देंगे। आप जिसको, ये जनता खुलवाती है, कोई किसी को पान की दुकान नहीं खुलवाता, जनता खुलवाती है। निखिल जी बिल्कुल जी, कृष्ण जी अपनी बात पूरी करें। जी पुष्कर भाई, तो देखिए कोई भी चुनाव होते हैं बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ती इसीलिए है क्योंकि आज जो मेरे साथ खड़े हैं कल मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं रहेंगे, इसके लिए राजनीति में कोई स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है कि सारे मेरे साथ खड़े हैं। परंतु हम अपनी भावनाओं को, हम अपने किए गए कार्यों को, हम अपनी विचारधारा को, हम अपने सांस्कृतिक मूल्य को, अपने राजनीतिक मूल्य को जनता के बीच में लेके जाते हैं और जनता इस बात को विचार करती है और फिर जिस विचारधारा के साथ खड़ा होना होता है वो खड़ा होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मजबूती से 365 दिन और 24 घंटे इस बात को याद रखते हैं कि हमें जनता के बीच में जाना है